वेलकम टू अवर वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 को वो भी बेसिक के साथ जो है दोस्तों पढ़ रखा है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के अगले लेसन में घुस चुके हैं, तो हम अच्छे अच्छे से क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपने 3.1 की वो बेसिक वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं बार बार कहूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको इसकी बेहतर प्रिपरेशन मिल सकेगी। ठीक दोस्तों, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। और ज़्यादा लेट ना करते हुए बहुत छोटे छोटे से अब हमारे जो है फोल्डर्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे से जो है एनसीईआरटी में जो है चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसके लिए हम जल्द से जल्द इनको ख़त्म करने का पूर्ण जो है संभव प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और याद रखिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक्स तो आपको देने ही है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक दोस्तों, और पहला ही क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको थोड़ा इधर जो है एक छोटी सी लाइन बना देता हूं, जिससे कि हमारी सारे क्वेश्चंस के अर्थ यानी आप आसानी से समझ सकेंगे कि बोला क्या जा रहा है, कि बोला क्या जा रहा है। तो हमारा ये एक्स अक्ष होता है और ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है। ये हमारा वाई अक्ष हमने पढ़ रखा है, इसको हमने वाई डैश अक्ष पढ़ रखा है। अब इसी के बीच दोस्तों, इसी के बीच हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसे इसे देखिए, जो ये वाला पॉइंट है, इसे हम कौन सा पॉइंट कहते हैं दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है? हमेशा 0, 0 होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर हम इधर लिख सकें तो लिख लें 1, 2, 3 और इधर 4। तो ये इधर प्लस में है, फिर इधर ये चीज़ माइनस में हो जाता है, -1, -2, -3। इधर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। और इधर क्या हो जाता है दोस्तों? फिर से प्लस में 1, 2, 3, फिर इधर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -1, -2, फिर यहाँ पे -3। तो ध्यान से समझिएगा। अब कह क्या रहा है कि कार्तीय तल, इसे हम क्या कहते हैं? पूरा कार्तीय तल कहते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। तो बता रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ये देखिए, ये वाली रेखा क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब जो रेखाएं इस प्रकार से रखी हों, इस साइड मतलब ऐसे ऐसे गई हों, ऐसे ऐसे, इसे क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। और ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। तो पहला ही क्वेश्चन का जो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा कि कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है, क्या दोस्तों? जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, वो एक्स है, वो एक्स है। और ऊर्ध्वाधर रेखा, और ऊर्ध्वाधर जो यानी सीधा सीधा है, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई है। ठीक, तो हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया कि क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो क्या है हमारी? वो हमारी एक्स हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष हम लोग कहते हैं, वो भी अक्ष कहते हैं। आप ये बात तो समझ लीजिए कि एक्स अक्ष कहते हैं और वाई अक्ष कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या बोला है? बोला है इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भागों के नाम लिखिए। तो आपको क्या कहा है कि मतलब प्रत्येक तल के प्रत्येक भागों के नाम बताना है, आपसे बोला है। ठीक, तो सीधे सीधे से बात आप समझ लीजिए कि अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये हमारा जो है फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। इस तरीके से हमने पढ़ रखा था। ठीक दोस्तों, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थांश कहते हैं, कहते हैं किससे भैया? किसे कहते हैं? कहते हैं जो क्षैतिज, क्षैतिज और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर
चतुर्थांश कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने तल के भागों को। किसको? भागों को। तो किसको कहते हैं चतुर्थांश? किसको कहते हैं दोस्तों? जो ये भाग बने हैं किसकी वजह से, देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की वजह से जो ये भाग बने हैं इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। हमने इसे पहले वीडियो में भी अच्छे से समझा रखा है। ठीक दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए इसमें आप बताइए कहाँ पे इन दो प्रतिच्छेदित, एक वर्ड आता है दोस्तों प्रतिच्छेदित, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्ड है प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित, इसका अर्थ होता है कटना, इसका अर्थ होता है कटना या मिलना, आप जो भी समझ सकें, कटना या मिलना। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट का क्या नाम है। अभी मैंने इसको बताया था आपको, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो आपको तीसरा भी मिल गया। ठीक, ये आपको हमने अलग से बताया है, याद रखिएगा। और ये आपके पहले, दूसरे और तीसरे का तो आंसर आपके पास आ ही गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए इतने के बाद अब आपको आगे बोला है, चलिए आगे देखते हैं। आगे के दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो जो आपका पहला, देखिए आपको ये चित्र साफ साफ दिखाई दे रहा है, चित्र साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस चित्र पर ध्यान देना है आपको, इस चित्र पर ध्यान देना है। ठीक, अब इस चित्र को देखते जाइएगा और आपके सारे क्वेश्चंस मैं इधर करते रहा हूँ। तो आपको बोला है, देखिए आपको बोला है कि बी के निर्देशांक, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया है बी के निर्देशांक। ठीक, बी के निर्देशांक। तो देखिए जो बी का आपको निर्देशांक दिख रहा है, देखिए ये जो आपको बी का निर्देशांक दिख रहा है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये आपका -5, ये आपका -5 और ये जो आपका 2 है। ठीक, जो आपका -5 है और ये आपका 2 है, ये इसी के सामने मिल रहा है, ये इसी के सामने मिल रहा है। किसके सामने? यहाँ पर 2 के सामने, ये यहाँ पर आके यहीं पर एकदम कट रहा है। तो ये पूछ लिया है कि बी का निर्देशांक क्या है। तो हम लोग x वाले को पहले लिखते हैं, तो -5 लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। तो ये जो हमारा पहला आंसर आएगा वो होगा कि इसके निर्देशांक क्या होंगे? -5, 2 होंगे। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? देखिए बोला है सी के निर्देशांक। क्या बोला है? सी के निर्देशांक। चलिए देखते हैं सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक में अगर हम बात करें तो सी का निर्देशांक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं जो सी का निर्देशांक है वो कार्तीय तल के नीचे है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये कार्तीय तल के नीचे है। अगर हम इधर देखें तो ये सी तक रुकता है और x वाली पर ये 5 तक रुकता है और दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं पर होगा। तो सबसे पहले x वाला लिखा जाएगा, तो इसलिए हमने 5 लिखा, और बाद में माइनस वाला लिखा जाएगा, तो इसलिए हमने -5 लिखा, जिससे c के निर्देशांक पता चल जाते हैं कि ये 5, -5 हैं। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से देखिए जो हमारा तीसरा है, देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि निर्देशांक -3, 5। क्या बोला है? देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि -3, 5। देखिए -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बोल दिया गया है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो आपसे सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई एक निर्देशांक दे रहे हैं हम कि जो -3, -5 है, तो आपको अपने से जो है खोजना है। तो आप देखेंगे -3 से जो आपको एक अक्ष गया है, ये जो दोनों मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? वो ई पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? ई पर मिल रहे हैं। तो आपसे इसी बिंदु का नाम पूछा है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि वो ई बिंदु है जहाँ पर ये मिल रहा है। उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको पकड़ में आसानी से आ जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन भी एकदम सेम वही पूछा है कि आप मुझे बता दीजिए भैया कि 2, -4
कि 2, -4 किस पर है। आपसे पूछ लिया है कि 2, -4 के विषय में बातें कर रहा है कि 2 भी है और -4 भी है। तो कह रहा है कि 2, -4 को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो बिंदु दिख रहा है वो जी से मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। किससे मिल रहा है? जी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो जी बिंदु है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो जी बिंदु है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि डी का भुज क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि डी का भुज क्या है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि डी के देखिए जो डी है वो एक्स अक्ष पर है, वो भी 6 पर। तो यार मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वाले को भुज कहते हैं और वाई वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स और वाई। तो एक्स को भुज कहते हैं और वाई कोटि। और डी का जो भुज है, जो डी है वो कितने पे कट रहा है? 6 पे। तो हम कह सकते हैं कि डी का भुज जो है वो कितना है? वो है दोस्तों 6। तो हम लिख सकते हैं कि डी का जो भुज है वो 6 है। इसी तरीके से आगे जाते हुए आपका जो है छठवां क्वेश्चन देता है। छठवां क्वेश्चन कि बिंदु एच की कोटि बताइए। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि बिंदु एच की कोटि। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु की एच की जो कोटि है वो क्या है दोस्तों? तो बिंदु एच की कोटि अगर आप एच को देखें तो वो -3 वाई पर -3 पर आ रही है, इसलिए यहाँ इसकी कोटि -3 होगी। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि इसके बाद आपसे बोल दिया है कि भाई आपको जो बिंदु एल है, क्या बोल रहा है? जो आपको बोल रहा है कि बिंदु एल है, जो बिंदु एल है उसकी आपको निर्देशांक बतानी है। तो जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु एल का निर्देशांक। तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा? तो देखते हैं बिंदु ए का निर्देशांक क्या है। तो देखिए बिंदु एल का जो निर्देशांक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें खोज लीजिए एल कहाँ है। तो आपको यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे एल है। तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे एक्स का मान 0 है, तभी तो ये वाई पर है। एक्स का मान 0 है तभी तो ये वाई पर है। तो इस तरीके से एक्स का मान तो 0 है और वाई का मान 5 है, तभी तो यहाँ पर डॉट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसका वैल्यू जो है हमारा कितना है, वो हमारा 0,5 है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा अगला नंबर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु एम के निर्देशांक क्या है। तो बिंदु एम के निर्देशांक हमें खोजने हैं। तो बिंदु एम के जो निर्देशांक होंगे, अब देखिए वो भी वाई की तरफ आ रहा है, वो भी वाई की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से समीकरण है क्या है, 0 पे हैं। तो ध्यान समझिएगा कि जो बिंदु एम है, तो जो बिंदु एम है इसमें बस इसी का उल्टा है कि भाई वो तो एक्स अक्ष पर है, वो भी -3 पर बैठा हुआ है। ठीक, और अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 है, जो कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में बता रखा था। ठीक दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, एकदम शॉर्ट वीडियो थी। वीडियो अच्छी भी लगी होगी आपको। तो चैनल सब्सक्राइब को करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे हमारी इस वीडियो पे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।